धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों, बच्चों, आज दूसरे सत्र में हम परम श्रद्धेय सदगुरु श्री ज्ञान साहब जी की श्रद्धांजलि में सब संतों की श्रद्धांजलि और उनके प्रति विचार सुने। श्रद्धेय श्री पूज्य श्री ज्ञान साहब जी ऐसे विद्वान महापुरुष थे ही, साथ साथ शांत सरल स्वभाव के भी थे। उनसे बच्चा बच्चा तक बात कर सकता था। बैठकर सबको साहब प्यार देते थे, प्यार करते थे। साहब जी के बारे में जब उनको बैराग हुआ, लोग बताते थे उनकी बहन कबीर आश्रम बैरी में थी, बैरी गांव में उनकी बहन थी, तो बहन के पास आते थे। वहां से सदगुरु श्री निष्पत साहब तपसी साहब के पास आते बैठते थे। तो वे भव्य मूर्ति थे, उनके तेज त्याग तप को देख करके प्रभावित हुए। और वो उनके 5 बहनें थी, अपना अकेले भाई थे। और बार बार गुरु जी के पास आवे, कहे मेरी शादी मत करिए। उनके पिताजी हमारे गुरु जी से बोले, तुम हमारे एक बच्चा है, तुम बरगला लिए हो, बोले तुम अपने बच्चे को ले जाओ, मुझे क्या है, क्या करना है, ले जाए। फिर चले आते थे। जबरदस्ती उनका लग्न कर दिए। लेकिन साहब को बताते हैं, गवन की रात को ही फिर चले गए। गुरुजी ने कहा तेरे पिता परेशान करते हमको, तुम जाना है तो दूर जाओ। तो साहब फिर गुजरात गए, गुजरात चले गए। फिर कुछ कालांतर बाद साहब ने कहा, देखो आपका लग्न तो हुआ, हमारा मन नहीं था, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा है। अगर तुम रहना चाहती हो तो इसी बैराग भाव में रह सकती हो ससुराल में, और मैं तो अब इसी भाव में रहूंगा, क्योंकि मेरा पहले से ही विचार था। तो साहब ने उसी तरह निभा दिया। कहीं जाते थे उनकी व्यवस्था के लिए 2 दिन के लिए, बाकी साहब बाहर ही प्रवचन सत्संग करते थे। और गुजरात में उन्होंने आश्रम कायम किया, विशाल आश्रम है। साहब जी को कुछ रुग्णावस्था हुई, लकवा मारा और फिर आश्रम लाया गया, बहुत इलाज हुआ। यहाँ देहात से दवाई मंगाए बुलाकीपुर से, लेकिन आराम तो हुआ। बोल नहीं पाते थे, लेकिन वाणी को समझ लेते थे और वो मुस्काते थे। हम सोचते थे साहब को तकलीफ है, लेकिन साहब आह नहीं करते थे और मुस्काते थे और बात को समझते थे, बोल नहीं पाते थे। उन्होंने वहां के संतों ने कहा, साहब आप जा सकते, बहुत दिन हो गए आपका विचार। मैंने कहा कि मैं साहब जी का जैसा होगा पूरा निभाऊंगा, क्योंकि हमारे बड़े गुरु भाई थे, हमको बहुत स्नेह देते थे। इसलिए हमने साहब को पास में रहकर उनका श्रीरांत होते तक रहे। क्योंकि एक जो संत थे, मैं सोचा परेशान हो जाएंगे, वजन शरीर था, अकेले नहीं उठा पाते थे, मैं दोनों मिलके उठाते थे, बैठाते थे, पीछे गद्दा लगा देते मसनद। इस प्रकार से साहब जी के जो आदर्श हैं हमारे सामने हैं, उनके ग्रंथ हैं, उनके विचार हैं, यूट्यूब में भी हैं, इसमें सब भरे हुए हैं। आप लोग उनकी चिप को लेकर के देखेंगे और उनका नाम लेंगे, कबीर आश्रम करखड़ी श्री ज्ञान साहब, तो भी आ जाएगा। बहुत तार्किक चिंतन था साहब का। कोई माँ बोली कि तुम अपने बूढ़े माता पिता को साधु हो छोड़ त्याग कर साधु हो गए हो, तुम्हें पाप लगेगा। तो साहब ने कहा, बहन अगर मैं अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ दिया हूं, मुझे पाप लगेगा तो तुम्हें भी लगेगा, क्योंकि तुमने भी अपने माता पिता को छोड़कर ससुराल चली गई हो। अगर मुझे पाप लगेगा तो तुम भी माता पिता को छोड़कर ससुराल गई हो, तुम्हें भी पाप लगेगा।
वो बहन चुप हो गई। ऐसे साहब के तार्किक चिंतन बहुत थे। और एक बार हरिद्वार के कुंभ मेला में दर्शनामी सन्यासियों का सामने आश्रम था। वो कोई बात को सुन करके नाराज हो गए। श्री राजा साहब जी ने भजन गाया, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम के नाम लेने से क्या फायदा, जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसके गंगा नहाने से क्या फायदा। ऐसा बोले तो लोग नाराज हो गए। बात तो सही है, जिसके दिल में दया नहीं है, हत्या करता लोगों को तन मन वचन से सताता है, तो फिर उसको राम का नाम लेने से क्या फायदा। और जो है गंगा नहाने किसी को सता रहा है तो गंगा नहाता है, तो फिर उसके माता पिता की सेवा नहीं किया तो गंगा नहाने से क्या फायदा। जियत पिता को दंगी में दंगा, मरत पिता पहुंचावे गंगा। जियत पिता को पूछे न बाता, मरत पिता को परसे भाता। भात कौन खाते हैं, कुत्ता खाते हैं, वो खाता है। चिलम रख देते हैं, चिलम कौन पीता है, कोई पीने आता है। लोग राख चाल के रख देते हैं कि बाबा दादा क्या बना, कहते हैं उसमें अगर वो मनुष्य बना तो पाँव बनेंगे, कीड़ा बना तो वो उसमें रेंगा हुआ रहेगा। ऐसे लोग कल्पना करते हैं, कौन जानता है। वर्तमान में अच्छे विचारों से चलो, अच्छे कर्म के करके चलो, उसके परिणाम में अगर मनुष्य के कर्म किया तो मनुष्य का जीवन मिलेगा। और जो कुत्ता बिल्ली का कर्म किया वो हाड़ मांस खाते हैं, खान पान गंदा है, तो वही संस्कार लेकर उस खाने में फिर जाओगे। आज मनुष्य जीवन में नहीं समझते हो क्या खाना, क्या पीना, क्या करना चाहिए, तो फिर जो करते हो वही खाने में जाएगा। जे योनि से जाजी बाबा ताकर तैसे धरे स्वभाव, कोई स्वभाव धारण होगा। तो साहेब जी का बहुत तर्कपूर्ण चिंतन था। और उनके वो साहेब जी कई जगह के अध्यक्ष थे। हमारे कबीर आश्रम बैरी के और कबीर आश्रम करखड़ी गुजरात, बड़ौदा गुजरात, तेरई कला छत्तीसगढ़, और गुजरात में एक और आश्रम कबीर आश्रम डीसा बनासकांठा जिला, वहां के भी अध्यक्ष थे। क्यों लोग अध्यक्ष बनाए? क्योंकि उनके सरल स्वभाव से, उनके जो है न्याय नीति विचार से, कोई कोई चाहता हमको बना दे, हमको बना दे, और कोई कोई को बिना चाहे लोग बना देते हैं। हमको तो चाहे नहीं कुछ कर, लेकिन हमको लोग कोषाध्यक्ष बैरी में बनाए, वहां भी बनाए, हमको कोई नहीं। कोई कहता है वो पांच जगह आश्रम देखते हैं, अरे हम क्या देखते हैं, हमारे संत देखते हैं, हमको मानते हैं, हम उनका साथ दे देते हैं, और हमारा क्या है, हम कहाँ कहीं के महंत नहीं, हम सेवक हैं, अपना ये भाव रहता है। तो साहेब जी ने हमको स्नेह दिया, और उनका हमने जो भाव था उनके प्रति, हम 3 महीना रहे, और हमें संतुष्टि मिली कि हमारे आगे साहेब का शरीर छूट गया, ये संतुष्टि मिली। इसके प्रति साहेब जी के जो आदर्श विचार हैं उनको लेकर चलना है, और उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। और यहीं पर वाणी को विराम देते हैं श्रद्धांजलि में। लेकिन इसके बाद यह है कि जो आप लोगों ने यहाँ आकर के मंच की शोभा को बढ़ाए, इतनी देर से सुन रहे हैं बहुत ध्यान पूर्वक, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो इसमें सहयोग देते हो तन से, मन से, धन से, वचन से, ये भी बहुत बड़ी बात है। वचन से भी सहयोग है कि शांत तो बैठे हो, ये वचन का सहयोग है। तन का सहयोग हो कि थके हो लेकिन फिर भी बैठे हो, धन का सहयोग। आज का सहयोग हमारे दिनेश चंद्र शर्मा, जो पौली उनका गांव था, वो मंगला विहार सेकंड कानपुर में रहते हैं। वे कहीं 2000 कहीं 4 देते थे। इस बार बोले आटा कितना लगता 3 दिन का, मैंने कहा 6 कुंटल के लगभग। तो बोले ठीक है मैं करूंगा। मैंने कहा 2 दिन का भंडारा और भक्त देते हैं, अब आटा तेल सब मिला करके सब आप 1 दिन का कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे इस भंडारे निमित्त 10,000 रुपये दान प्रदान किए। आज उनका भंडारा हुआ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद।
अब पहले दिन में राम अवतार भक्त जी का बच्चों का भंडारा था जी। विनोद लाला और रमेश, उमेश, दिनेश, इन भाइयों के उससे कल का भंडारा था और पिछले कल का, और जो आगे का कल होगा उस भंडारा जो है हमारे भक्त हैं सरजू प्रसाद, उनके भाई लोग मुख्य सरजू प्रसाद ही हैं, भाई लोग साथ उनका देते हैं। तो उनके पिताजी का जगदीश प्रसाद नाम था। 3 भक्त खागा में थे, जगदीश प्रसाद, केशलाल भक्त और रामावतार भक्त। ये 3 पक्के गुरु जी के भक्त थे और वो तीनों के उससे ये भंडारा विशेष रूप से चलता है और उसके साथ साथ आप लोग करते सहयोग। रामदास जी ने भंडारे में मेरे आगे सतना में भंडारा किए, 75,000 की गड्डी लाकर रख दिए, रोने लगे। मैंने कहा क्यों सेठ जी रोते हो? कहा आप लोगों का ऋणी हूं, ये 75,000 लीजिए, इसको जमा रखिए और लखपति देवी के नाम से इसको जमा रखेंगे, भंडारा फिर करते रहे इसके ब्याज से। मैंने कहा सेठ जी लखपति देवी के नाम से जमा करते हो तो उसके नाम के मुताबिक करो। तो उन्होंने 1 लाख पूरा किया। आज 1 लाख जमा कर गए। उनके बच्चे वो नहीं रह गए, लेकिन उनके बच्चे आते हैं, हम लोग उनका सब व्यवस्था करते हैं, भंडारा करवाते हैं और अपने हाथ से दक्षिणा दे जाते हैं, चद्दर बांटते हैं, पैसा बांटते हैं। और इनका एक भतीजा है, वो भी 2.5 लाख जमा करने आया, लॉकडाउन लग गया, बोले गुरुजी अब नहीं बनेगा, मैं हर साल करूंगा। तो वो भी आता है, करते रहते हैं। इस प्रकार से भक्त श्री मिठाई लाल जी, रामदास जी के लड़के, और दूसरे लड़के सदगुरु शरण का लड़का रोहित कुमार, वो दोनों भंडारा देते हैं। लोग बोले कि ये तो सेठ जी का भंडारा है। सेठ जी बोले मैं जवा डाल दिया हूं, मैं, मेरा भंडारा नहीं है, गुरु महाराज का है, मैं जवा डाल दिया हूं, ये सब का भंडारा सब कुछ कर सकते हैं, किसी को मना नहीं। इसलिए इसमें 3 दिन का भंडारा, जैसे 3 को मैंने बता दिया, लेकिन 3 ही का नहीं है, आप सबका है, क्योंकि आप सब लोगों के भी सहयोग से ये पूजा विदाई पंडाल का भी तो लगता है, तो ये सब आप सबके सहयोग से हो जाता है। इस प्रकार से मेरे पास क्या है, आप ही मेरा धन है, आप ही लोगों के द्वारा ये सब होता है, मेरा परिश्रम है, आप लोगों का सहयोग है प्रतिवर्ष। इसलिए मैं हिम्मत करता हूँ, ये नहीं सोचता कौन सहयोग करेंगे कौन नहीं करेंगे, हिम्मत है कि करेंगे, कोई धोखा नहीं देंगे, इसलिए मैं करता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगता है तो इन संतों के दर्शन प्रतिवर्ष होंगे, ऐसा सहयोग देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो